Today we are going to learn vocabulary and past, simple past tense और past continuous कैसे यूज होता है वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो जब आप सिंपल पास्ट यूज करते हो अपना कोई पास्ट का इवेंट बताने के लिए, तो वहां पे बीच बीच में थोड़े सेंटेंसेस कौन से आते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल हियर। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट लिया है so that you learn the vocabulary as well as you understand the structures कि भाई कैसे हम sentences बनाते हैं। Now this is about it was a miserable day। कैसा दिन था आपका? miserable मतलब सब चीजें बेकार ही हो रही थी, जो भी आप कर रहे थे it failed। और उस समय हम कैसा फील करते हैं? मिजरेबल, दुखी, बेचारा सा फील करते हैं। तो क्या हुआ आपके साथ? यस्टरडे आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू वर्क बट आई पुश्ड माई सेल्फ। कई बार क्या होता है ना, मन नहीं करता है, तो मन नहीं करने को क्या कहते हैं? एवरीबडी वी कीप नोटिंग डाउन ऑल दिस वर्ड्स। आई डिडंट फील लाइक गोइंग देयर, सो मन नहीं कर रहा था, उसके लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, आई डिडंट फील लाइक। अगर अभी प्रेजेंट में यूज करोगे तो आई डोंट फील लाइक गोइंग। लाइक के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही जाएगी। इसकी जगह गोइंग की जगह आप स्लीपिंग कह सकते हो, ईटिंग कह सकते हो, खाने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा है। सो आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, मन नहीं कर रहा था, आई डिडंट फील लाइक स्लीपिंग। इज दैट क्लियर? देन आई पुश्ड माई सेल्फ, मैंने क्या करा, अपने आप को थोड़ा सा पुश किया कि भी नहीं जाना है। एंड देन आई स्टार्टेड फॉर माई ऑफिस। स्टार्टेड का मतलब यहाँ पे शुरू करना नहीं है, निकलना। जब हम घर से निकलते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट फॉर वर्क, so you can say that I start at 9 o'clock, at 10 o'clock, this way. Then got stuck in traffic jam, है ना, ट्रैफिक में फंस गए। and when I reached my office my boss was waiting for me। अब यहाँ पे देखो, हमने सब जगह V2 लगाया, past form, started, got stuck, reached, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? my boss was waiting for me। what does it mean? कि अभी वो कर ही रहा था ना, it was continuously going on। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? was, है ना, माई बॉस सिंगुलर के साथ was और वर्ब प्लस आईएनजी। गॉट इट? एंड देन ही गॉट एंग्री विद मी। सी, इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स भी याद रखने हैं। ही गॉट एंग्री ऑन मी नहीं होगा, क्या कहना है? ही गॉट एंग्री विद मी, ये फिक्स्ड है, ये ऐसे ही बोला जाता है। ही गॉट एंग्री विद मी का मतलब है स्कोल्डेड मी, मतलब उसने मुझे डांटा। एंड थ्रेटन टू फायर मी, फायर का मतलब आग नहीं, फायर का मतलब क्या है यहाँ पे? जॉब से निकाल देना, है ना। एंड दिस स्पॉइल्ड माई मूड। ठीक है, ऑब्वियसली मूड तो स्पॉइल होगा। उसके बाद क्या हुआ? आई गॉट अपसेट एंड आई पुल्ड अ लॉन्ग फेस। लुक एट द वर्ड्स नाउ हियर। पुल्ड अ लॉन्ग फेस एक मुहावरा है, एक इडियम है। व्हाट डज इट मीन? पुल अ लॉन्ग फेस हम हिंदी में भी कहते हैं कि मुंह लटका रखा है ना। तो पुल अ लॉन्ग फेस मतलब आप जब बहुत दुखी हो, आप बिल्कुल उदास हो गए, एंड यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क बट वॉज अनेबल टू डू सो। तो आपने कोशिश तो करी कि भाई मैं कॉन्सेंट्रेट करूं, बट नहीं कर पाए। आई प्रोक्रेस्टिनेटेड, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं? हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को, कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, है ना। सो इज दिस राइट? नो। इसके लिए अगर आपको ये वर्ड ना याद रहे प्रोक्रेस्टिनेट, तो आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, पुट ऑफ। पुट ऑफ तब भी हम यूज करते हैं किसी चीज को पोस्टपोन करना, जैसे मीटिंग पुट ऑफ करते हैं हम, है ना। कोई प्रोग्राम पुट ऑफ कर सकते हो, किसी इंसान को भी आप पुट ऑफ कर देते हो ना कि चल बाद में आना, बाद में करेंगे, लाइक दिस, उसे कहते हैं पुट ऑफ। सो आई प्रोक्रेस्टिनेटेड माई वर्क। जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो यही रिजल्ट होता है कि वी पुट ऑफ आवर वर्क। एंड देन आई वॉज जस्ट मंकिंग अराउंड। मंकिंग अराउंड फिर से एक नया एक फ्रेजल वर्ब है। मंकिंग अराउंड मतलब ऐसे ही आप बस टाइम पास कर रहे थे इधर उधर, यू ट्राइड टू लुक बिजी बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। ओके, एंड देन आई वॉज कटिंग द कॉर्नर्स। मैंने एक और इडियम यहाँ पे यूज किया है, आई वॉज कटिंग द कॉर्नर्स। कटिंग द कॉर्नर्स क्या होता है? जब आप सिर्फ खाना पूर्ति करते हो, आप काम को ढंग से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में है, आपको इसी तरह से इन्हें लर्न करना है और यूज करना है। सो आई वॉज कटिंग द कॉर्नर्स एंड इवेंचुअली आई कॉल्ड इट अ डे। ये बहुत अच्छा इडियम है। आई कॉल्ड इट अ डे का मतलब होता है चलो अब छुट्टी हो गई, काम खत्म, आज का बस आज इतना ही काम करेंगे, उसे कहते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। एंड देन आई पिक माई बैग एंड हेडेड होम। आप घर की तरफ निकल गए। गॉट इट? तो दो तीन चीजें ध्यान रखो कि बोलने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है, और ग्रामर के बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपकी वोकैबुलरी। आपको फ्रेजल वर्ब्स यूज करने हैं, आपको इडियम्स यूज करने हैं, यू हैव टू यूज गुड वर्ड्स, देन ओनली यू कैन हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। I hope this is clear to everyone. So just quickly note down, and today you are going to talk about
these miserable events, and then you will write a paragraph on it.